ACA प्रोविजंस फॉर शेयर वॉल। तो शेयर वॉल डिज़ाइन करने के लिए ACA ने कुछ प्रोविजन दी हुई हैं, इसको फॉलो करके हम शेयर वॉल जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं, फिर आगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है 18.3, वो एग्जाम्पल फिर हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर गिवन इन पेरेंथेसिस आर ACA सेक्शन नंबर। ये जो पॉइंट्स हैं उनमें आगे चल के ये नंबर आएंगे ब्रैकेट में 11.5.4.3। तो ये ACA में ACA कोड 31814 के अंदर, यानी अगर चैप्टर नंबर 11 में जाएं और इस सेक्शन में आए तो ये स्टेटमेंट लिखी होगी। फर्स्ट पॉइंट है द फैक्टर्ड बीम शेयर मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल। ये जब हम शेयर डिजाइन ऑफ बीम पढ़ रहे थे उस वक्त भी, यानी स्टार्ट यहीं से होता है कि जो क्रिटिकल शेयर है या अप्लाइड शेयर है, अप्लाइड शेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ मेंबर होनी चाहिए। तो ये इसकी एक यानी कह लें कि जनरल इक्वेशन है, वी यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5VN। 5 इसमें रिडक्शन फैक्टर है शेयर के लिए जिसकी वैल्यू 0.75 लेते हैं। वो VN नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर है, यानी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर वाल होगा। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर वाल के दो पार्ट हैं, shear strength due to concrete और shear strength due to shear reinforcement. It means कि VU should be less than or equal to 5VC plus 5VS। ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है शेयर वाल के केस में, उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हम ले सकते हैं 10 अंडर रूट FC प्राइम HD। The nominal shear strength at any horizontal section in the plane of the wall may not be taken greater than 10 under root FC prime HD। अगर आपको याद हो कि बीम के केस में हमने मैक्सिमम जो VN की वैल्यू लेते थे वो 8 अंडर रूट FC प्राइम 8 अंडर रूट FC प्राइम BD लेते थे। तो यहाँ पे 10 अंडर रूट FC प्राइम HD है। H इसमें थिकनेस है, जो कि ये थिकनेस होगी शेयर वाल की, जैसे 8 इंच है। और बाकी जो D है वो 0.8 ऑफ LW है, यानी जितनी लेंथ ऑफ शेयर वाल होगी 10 फीट, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास D की वैल्यू आएगी। फोर्थ पॉइंट ये है, इन डिजाइनिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ अ वॉल D is to be taken as equal to 0.8 LW। एस्टिमेटेड D की वैल्यू हम ये लेंगे, where LW is the horizontal wall length between faces of the support unless it can be provided to be larger by strain compatibility analysis। अगर स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी एनालिसिस से हम कैलकुलेट करें एग्जैक्ट D की वैल्यू तो वो ये 0.8 LW से वेरी भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो शेयर कैपेसिटी ड्यू टू कंक्रीट है 5VC की जो वैल्यू है वो इन केस ऑफ बी में भी हमने देखा था कि वो हम लेते हैं 2 लैम्डा नॉट FC प्राइम BD। तो शेयर वाल के केस में शेयर कैपेसिटी ड्यू टू कंक्रीट आ जाएगा 2 लैम्डा नॉट FC प्राइम HD। ठीक है। और अगर कोई एक्सियल कंप्रेशन लोड आ रहा है तो एक्सियल कंप्रेशन लोड की वैल्यू लेंगे, अगर वो भी आ रहा है तो फिर उसके लिए हम ये रिलेशनशिप यूज करेंगे, VC इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस NU ओवर 500 AG डेल्टा अंडर रूट FC प्राइम BWD। तो शेयर वाल के केस में ये BWD के बजाय HD हो जाएगा। तो ये शेयर कैपेसिटी ड्यू टू कंक्रीट है। लेकिन शेयर वाल के केस में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू ये दो इंपीरिकल इक्वेशंस हमने ड्राइव की हुई हैं, जिन इंपीरिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने शेयर कैपेसिटी ऑफ शेयर वाल कैलकुलेट करनी है। तो एक इक्वेशन तो ये है, VC इज इक्वल टू 3.3 लैम्डा अंडर रूट FC प्राइम HD प्लस NUD ओवर 4 LW। इसमें N की वैल्यू वही जो नॉर्मल अगर कोई कंप्रेसिव फोर्स आ रही है तो वो होगी, यानी एक्सियल फोर्स। और इसका साइन पॉजिटिव होगा अगर डाउनवर्ड है और नेगेटिव होगा अगर अपवर्ड है। तो वैसे तो हॉरिजॉन्टल शेयर तो ये अप्लाई हो रही है, अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल कोई इस डायरेक्शन में वर्टिकल लोड भी आ रहा है, ठीक है, तो ये NU होगा। ठीक है, ये NU की वैल्यू। और अगर ये डाउनवर्ड है यानी कंप्रेशन में है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर टेंशन में है तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप है VC कैलकुलेट करने का,
ये 0.6 लैम्डा अंडर रूट एफ सी प्राइम प्लस एल डब्ल्यू 1.25 लैम्डा अंडर रूट एफ सी प्राइम प्लस 0.2 एन यू ओवर एल यू डब्ल्यू एच ओवर एम यू ओवर वी यू माइनस एल बाई 2 इंटू एच डी। और यहाँ पे देखें मूवमेंट आ गया और शेयर आ गया। तो ये जो मूवमेंट और शेयर है वीसी कैलकुलेट करने के लिए, तो ये मूवमेंट हमने कहाँ लेना है? द वैल्यू ऑफ वीसी कंप्यूटेड by the two preceding equation at a distance from the base equal to L by 2 or H by 2 whichever is lesser are applicable for all sections। मीन के ये जो हमने एम यू और वी यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये बेस से एल बाई 2 या एच बाई 2 इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है उस डिस्टेंस के ऊपर हमने कैलकुलेट करनी है। यानी हाइट ऑफ रिटेनिंग हाइट ऑफ shear wall माइनस एल बाई 2 और एच बाई 2 विच एवर इज लेस। यहाँ से यहाँ पे हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमने वीसी की वैल्यू कैलकुलेट की है फर्स्ट इक्वेशन में, या वीसी की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट की है प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ अबाउट 4 लैम्डा अंडर रूट एफ सी प्राइम एट द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल क्रॉस सेक्शन। तो वॉल क्रॉस सेक्शन के जो सेंट्रॉइड है वो विद रिस्पेक्ट टू कह लें हाइट जो है ना वो एच बाई 2 पे होगा और विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो एल बाई 2 पे होगा। इसलिए वहाँ पे ही हमने मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये दो इक्वेशन से हम वीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद 8 पॉइंट ये है कि अब आपने जो क्रिटिकल शेयर है या अप्लाइड शेयर है उसको हाफ ऑफ 5 वीसी के साथ कंपेयर करना है। तो इन केस ऑफ बीम ये होता था कि अगर वी यू हाफ ऑफ 5 वीसी से कम होता था तो उस केस में फिर हम कह देते थे कि नो शेयर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। और अगर वी यू की वैल्यू हाफ ऑफ 5 वीसी और 5 वीसी के बिटवीन होती थी तो फिर हम मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। लेकिन शेयर वाल को क्योंकि हमने आरसीसी बनाना है ताकि इसकी नेचर जो है वो डक्टाइल रहे, इसलिए अगरचे वी यू की वैल्यू हाफ ऑफ 5 वीसी से भी कम हो फिर भी हमने मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मस्ट स्टिल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डिंग्स विद टेबल 18.2। अगर वी यू की वैल्यू हाफ ऑफ 5 वीसी से कम भी होती है फिर भी मिनिमम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू टेबल 18.2। तो ये टेबल 18.2 है। जैसे वॉल टाइप अगर कास्ट इन प्लेस है और डिफॉर्म बार हम यूज़ कर रहे हैं और उनका बार साइज नंबर 5 और स्मॉलर है और एफ वाई की इन दो वैल्यूज़ के अगेंस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टील और ट्रांसफर स्टील की ये वैल्यूज हम मिनिमम यूज़ करेंगे। और अगर 5 बार से लार्जर बार साइज है तो फिर उसके लिए यानी रो एल और रो टी की ये दो वैल्यूज हैं। इसी तरह प्री कास्ट के लिए ये वैल्यू दी हुई है। ये तो ये है कि अगर वी यू की वैल्यू हाफ ऑफ 5 वीसी से कम आती है तो फिर हम ये मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। अगर वी यू की वैल्यू हाफ ऑफ 5 वीसी से ग्रेटर आ गई तो फिर हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे शेयर एनफोर्समेंट। और उसके लिए ये रिलेशनशिप, ये हमने ऑलरेडी इसकी डेरिवेशन भी की थी, इस रिलेशनशिप से हमने स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। वी एस इज इक्वल टू ए वी एफ वाई डी ओवर एस। तो यहाँ से बार नंबर और उसकी स्पेसिंग आ जाएगी। फॉर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यानी फॉर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए ये स्पेसिंग यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये जो स्पेसिंग आएगी इस स्पेसिंग को फिर हमने कंपेयर करना है विद मैक्सिमम स्पेसिंग, क्योंकि द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स shear reinforcement shall not be greater than L by 5, 3H और 18 इंच। इन तीन वैल्यूज से जो तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम स्पेसिंग हम दे सकते हैं। तो यानी इस S को फिर इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे और गोया कि आप यूँ कह लें कि ये S और ये तीन, इन चारों में से जो स्मॉलर स्पेसिंग आएगी वो फिर हमने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ये तो होता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या इसको वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी हम कह सकते हैं, शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू गिवन बाय द इक्वेशन इन विच एच डब्ल्यू इज द टोटल हाइट ऑफ द वॉल। वो हम इस रिलेशनशिप से रो एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 0.0025 प्लस 0.5 2.5 माइनस एच डब्ल्यू, इसमें ये हाइट ऑफ शेयर वाल है, डिवाइडेड बाई एल डब्ल्यू ये लेंथ ऑफ शेयर वाल है, और रो टी माइनस 0.0025। रो टी जो हमने 0.10
या 11 को यूज़ करते हुए रो टी कैलकुलेट करेंगे, वो न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रो टी कैसे कैलकुलेट करें। तो ये रो एल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। और रो एल जो है यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्टील शैल नॉट बी लेस देन 0.0025 but need not be greater than required transfer shear reinforcement रो टी। तो 0.0025 से ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए रो एल की, और रो टी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रो टी प्रोवाइड करते हैं। फॉर हाई वॉल द लॉन्गिट्यूडिनल स्टील इज मच लेस इफेक्टिव देन इट इज इन लो वॉल। तो जो शेयर वॉल की लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ने पे ये जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है ये लेस इफेक्टिव होती जाएगी, और जितनी लो वॉल होगी तो ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट ये ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होगी। So the amount of this fact is reflected in the preceding equation, where for walls with height over length ratio less than half, the amount of longitudinal reinforcement required equals the transverse shear reinforcement. अगर height over length ratio less than half हो, उस केस में फिर हम जितनी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट देंगे उतनी ही हमने लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट देनी है। और अगर हाइट ऑफ रेशियो की वैल्यू लेस देन हाफ से बढ़ गई, यानी ये देखें 2.5 हो गई, लार्जर देन 2.5 हो गई, उस केस में फिर हमने लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, क्योंकि वो कम इफेक्ट जिन जो इसकी हाइट बढ़ेगी वाल की, तो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट कम इफेक्टिव होगी, इसलिए फिर हमने मिनिमम प्रोवाइड कर देनी है लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, और मिनिमम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट है, ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, उसके लिए मैक्सिमम स्पेसिंग की ये 3 वैल्यूज हैं, L/3, 3H और 18 इंच। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है स्पेशल स्ट्रक्चरल वॉल्स के लिए। तो स्पेशल स्ट्रक्चरल वॉल्स को आर shear walls designed to comply with section. Such walls are designed using the principle of set forth in section 18.5 of the text. However, to ensure the ductile behavior required of structural element in higher seismic design categories, more restrictive requirements are imposed. Limitation on the amount of longitudinal reinforcement to ensure ductile performance are imposed. Design for shear is modified to take certain that a shear failure does not occur before the wall reaches its flexural capacity, as might occur if the flexural strength exceed its design flexure strength. तो ये जो स्पेशल अगर स्ट्रक्चर वाल है तो उसके लिए फिर ये जो प्रोविजंस हैं ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए जो है ना उसको अलग से यानी डिज़ाइन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और इसमें एडअप हो जाएंगी। तो वो जो है स्पेशल स्ट्रक्चरल वाल, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्सटाइल, तो ये हम नहीं कर रहे। हम तो सिंपल जो है वो जो शेयर वाल लेटरल फोर्सेस के अगेंस्ट डिज़ाइन करते हैं उसकी एग्जांपल हम करेंगे। Example 18.3 illustrates the design of reinforced concrete shear wall for both shear and flexure. In this example, no axial load is applied to the shear wall. ठीक है जी, तो ये एग्जांपल है 18.3। ये फिगर हमें गिवन है जिसमें शेयर वॉल की लेंथ है 10 फीट, हाइट है 14 फीट और थिकनेस है 8 इंच। इसको हमने डिज़ाइन करना है, यानी मतलब ये कि इसकी एक तो ये जो इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है जैसे 10 फीट बाय 8 इंच है, इसको हमने चेक करना है कि ये सेटिस्फाई है या नहीं, इसकी जो थिकनेस है। और सेकंड इसमें हमने लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों रेनफोर्समेंट शेयर में भी कैलकुलेट करनी है, और फिर इसमें जो यानी इस शेयर की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है बेस पे, इसके अगेंस्ट फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट भी डिज़ाइन करनी है। अब इसके ऊपर कोई एक्सियल लोड नहीं आ रहा, NU नो एक्सियल लोड इज अप्लाइड टू द शेयर वॉल, सिंपल इस लेटरल फोर्स के अगेंस्ट हमने शेयर वॉल को डिज़ाइन करना है। तो एग्जांपल करते हैं, डिज़ाइन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट शेयर वॉल शोन इन फिगर इफ FC प्राइम 3000 psi एंड FY 60,000 psi। तो सोल्यूशन में देखें कि फर्स्ट स्टेप इज द वॉल थिकनेस सेटिस्फैक्ट्री। तो वॉल थिकनेस सेटिस्फैक्ट्री चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि थिकनेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो जो फर्स्ट पॉइंट में
ये पॉइंट थर्ड में के नॉमिनल जो स्ट्रेंथ है वो 10√FC' से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब जो हमारी H वैल्यू है शेयर वॉल की, और D वैल्यू है, इसके अगेंस्ट हम VN की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें 10√FC' 3000 है, H की वैल्यू 8 इंच है, थिकनेस जो है, इंटू D 0.8 इंटू 10 फीट है, तो ये 96 इंच बनेगा। इसको रिडक्शन फैक्टर 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 MN की वैल्यू आती है 315.5 किप, जो कि 240 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन साइज़ है शेयर वाल का, ये सेटिस्फैक्ट्री है। बिलफर्ज अगर ये वैल्यू 240 से कम आती तो इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए फिर या तो हम थिकनेस बढ़ाते शेयर वाल की, या फिर हम उसकी लेंथ बढ़ाते, 10 फुट के बजाय 12 फुट करते, 14 करते, ताकि ये जो 510/FC' HD की वैल्यू है ये VU से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट चेक हो गया। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट था कि हमने अब ये देखने के शेयर कैपेसिटी ड्यू टू कंक्रीट कितनी है, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें यहाँ पे मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है शेयर वाल में, या फिर प्रॉपर उसकी यानी शेयर इन्फोर्समेंट कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए ये दो रिलेशनशिप्स, दो इक्वेशन थी हमारे पास, एम्पिरिकल इक्वेशंस, 3.3 लैम्डा अंडर FC' वाली, और दूसरी ये 0.6 लैम्डा अंडर FC' वाली। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने VC कैलकुलेट किया। तो 3.3 लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, अंडर रूट FC' 3000, H 8 इंच और D 96 इंच। इसके बाद जो सेकंड टर्म है ये इसमें N यूज़ हो रहा है, और N क्योंकि नो एक्सियल लोड है तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से VU यानी VC की वैल्यू आई 138.8 की, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है सेकंड रिलेशनशिप से। उसके लिए आपको VU और MU की वैल्यू चाहिए एट द लेसर ऑफ L/2 और H/2 फ्रॉम बेस। L/2 कितना होगा, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 5 फीट, और हाइट डिवाइडेड बाई 2 7 फीट। तो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है 5 फीट, यानी बेस से 5 फीट डिस्टेंस के ऊपर हमने VU और MU की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो VU की वैल्यू देखें कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लेंथ, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, बेस पे भी वही होगी, इसलिए ये तो 240 है। लेकिन MU की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी करेगा। तो MU कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास VU को आपने मल्टीप्लाई करना है इस लीवर आर्म से, ठीक है जी। तो ये लीवर आर्म क्या बनेगा, 14 फीट माइनस 5 फीट, ये यानी L/2 जो था। तो यहाँ पे ये मोमेंट आ गया 25920 किप इंच। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें इक्वेशन बी में, 0.61 अंडर रूट FC', LW 1.25 लैम्डा अंडर रूट FC', और NU वाली टर्म जो है वो ये भी निगलेक्ट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय MU ओवर VU माइनस L/2 इंटू HD। तो ये वैल्यू है 156.7। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बी यानी इक्वेशन बी, जो शेयर कैपेसिटी ड्यू टू कंक्रीट है वो 156.7 है, और इक्वेशन ए के मुताबिक ये स्ट्रेंथ जो है वो 138.8 है। तो दोनों में से जो लेसर वैल्यू है वो हम यानी कंसिडर करेंगे, वो कंट्रोल करेगी। अब आपने ये जो 138.8 वैल्यू आई, इसको डिवाइड करना है 2 पे, और ये देखना है कि ये VU से ये वैल्यू ज़्यादा है या कम है। तो ये आएगी 52.05, 240 से कम है। इट मीन्स कि हमने मिनिमम रेनफोर्समेंट नहीं देनी, बल्कि प्रॉपर हमने शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करनी है। तो अब पहले डिज़ाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल शेयर रेनफोर्समेंट, जिसे हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं। उसके बाद फिर आगे वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट। अब आप देखें कि ये रिलेशनशिप है जनरल, VU इज इक्वल टू 5VC प्लस 5VS। VS को एक्सपेंड करें AVFY/D ओवर S होगा। तो सारी टर्म्स इस तरफ ले जाएं और AV ओवर S एक तरफ रहने दें। तो ये देखें 240 यानी VU की वैल्यू माइनस 0.75, VC की वैल्यू 138.8 डिवाइडेड बाई 0.75, FY 60,000 इंटू 96D की वैल्यू। तो ये AV ओवर S की वैल्यू आएगी 0.0315 इंच।
अब आपने ट्राई डिफरेंट साइज हॉरिजॉन्टल बार विद AV 2 बार क्रॉस सेक्शनल एरिया. 2 layers of horizontal bar will be placed at the calculated spacing. तो अगर हम shear reinforcement प्रोवाइड करते हैं रिंग की फॉर्म में हॉरिजॉन्टल जो है, तो एक इसकी ये लेग है और एक जो है ये वाली लेग है, तो 2 लेग्स होंगी. तो कोई भी बार नंबर हम सिलेक्ट करेंगे तो उस बार नंबर की एरिया को, इन क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेग्स, तो ये हमारे पास AV आ जाएगा. तो अगर AV को हम डिवाइड करते हैं 0.0315 से तो स्पेसिंग आ जाएगी. तो अगर नंबर 3 बार यूज़ करें तो उसके लिए स्पेसिंग रिक्वायर्ड है 9.68 और नंबर 4 बार यूज़ करें तो स्पेसिंग रिक्वायर्ड है 12.7. ठीक है जी. ये 0.11 ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नंबर 3 बार है और 0.2 ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नंबर 4 बार है, और 2 से जो मल्टीप्लाई किया है 2 लेग्स की वजह से किया. तो अगर हम नंबर 4 बार सेलेक्ट करते हैं तो ये स्पेसिंग आ गई, यानी 12 इंच स्पेसिंग हमने देनी है. अब इस 12 इंच स्पेसिंग को कंपेयर करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग की जो 3 वैल्यूज है, L/5, 3H और 18 इंच. इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 18 इंच है और ये जो हमें रिक्वायर्ड है वो 12 इंच है. इसलिए हम जो 12 इंच वाली स्पेसिंग है ये हम प्रोवाइड करेंगे. तो यूज़ नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 12 इंच, यानी इन चारों में से जो मिनिमम है वो हमने प्रोवाइड करनी है. तो ये आपने एक रेनफोर्समेंट डिज़ाइन की है, यानी हॉरिजॉन्टल शेयर रेनफोर्समेंट नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच सेंटर टू सेंटर. उसके बाद अब आगे हमने कैलकुलेट करनी है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट. उसके लिए हमें एक तो एप्सिलॉन टी, रो टी की वैल्यू चाहिए. सही है. तो रो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो भी हमने ये कैलकुलेट की है, तो वो कैलकुलेट होगी AV डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया. ठीक है. और AV क्या लेंगे, जैसे ये नंबर 4 बार है तो 2 लेग्स हैं इसकी, 2 इंटू नंबर 4 बार एरिया, ये तो AV हो गया. और AG ग्रॉस एरिया क्या होगा, वॉल थिकनेस टाइम द वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल शियर रेनफोर्समेंट. जितनी वॉल थिकनेस है यानी 8 इंच इंटू ये जो स्पेसिंग है 12 इंच, 8 इंटू 12 ये हमारे पास ग्रॉस एरिया है. यानी इतने एरिया के लिए हमारे पास ये स्टील रेशियो आ जाएगी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 0.00417. अच्छा ये वैल्यू देखें, मिनिमम जो वैल्यू है 0.0025 से ज़्यादा है. अब आपने रो L कैलकुलेट करना है, जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट रेशियो है, तो वो उसके लिए ये रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 11.6.2. तो यहाँ आपने रो टी जो ये कैलकुलेट किया था यहाँ पुट किया और बाकी चीज़ें ये सारी गिवन है. तो ये वैल्यू आई 0.00342. Assume number 4 vertical bar with AV 2 bar cross sectional area and S horizontal spacing of vertical. तो अब आपने जो वर्टिकल बार इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है. अगर हम कहते हैं भी नंबर 4 बार हम यूज़ करते हैं तो दोनों फेसेस के ऊपर नंबर 4 बार होगी, तो ये भी 2 लेग्स बन जाएंगी. तो अब 2 लेग्स इंटू नंबर 4 बार एरिया डिवाइडेड बाय 8 इंच जो थिकनेस है, यानी 2 लेयर्स जो हमने प्रोवाइड करनी है इतनी थिकनेस में देनी है 8 इंच में, तो डिवाइडेड बाय रो L जो भी हमने कैलकुलेट किया, इससे जो स्पेसिंग आई वो 14.62 आई, यानी 14 इंच. इस 14 इंच को आप कंपेयर करें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के साथ L/3, 3H, 18 इंच, तो ये इन चारों में से मिनिमम वैल्यू आएगी 14 इंच. तो यूज़ नंबर 4 वर्टिकल बार 14 इंच हॉरिजेंटली. लेकिन यहाँ पे देखें कि ये वर्टिकल बार्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए जो 12 इंच आई, यही स्पेसिंग वर्टिकल बार के लिए दे रहे हैं. तो उसकी रीज़न क्या है कि ये लो हाइट वाल है. तो लो हाइट वाल होने की वजह से यानी जितनी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है उतनी ही हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं. क्योंकि लो हाइट होने की वजह से ये इसमें लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट मोर इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू हाई वॉल. तो इसलिए जितनी 12 हॉरिजॉन्टल के लिए निकली थी उतनी हमने यहाँ पे वर्टिकल के लिए प्रोवाइड कर दी.
उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डिज़ाइन वर्टिकल फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट। ये तो हमने शेयर रेनफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी कैलकुलेट की। अब लास्ट में हमने फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी। उसके लिए देखें जो मैक्सिमम मूवमेंट है हमारा ड्यू टू लेटरल फोर्स वो बेस के ऊपर होगा और ये उसका लीवर आर्म होगा, यानी फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा 240 इंटू 40 इंटू 14 3360 की फिट मूवमेंट है एट बेस ऑफ वॉल। इस मूवमेंट को डिवाइड करें 5 BD स्केयर से तो RN कैलकुलेट हो जाएगा। इस RN को टेबल में से इस RN के करस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू कैलकुलेट करें और रो को मल्टीप्लाई करें BD के साथ तो ये स्टील एरिया आ जाएगा। तो B की वैल्यू हमने कितनी ली है, जितनी वाल की थिकनेस यानी 8 इंच, और D जो हमने 96 इंच लिया हुआ है। तो यहाँ से स्टील एरिया आ गया 9.06। यूज एन नंबर 9 बार, ठीक है, एंड एज्यूमिंग वी यू कुड कम फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। तो 10 बारें आपने देनी है दोनों साइडों पे, इसलिए कि ये जो लेटरल फोर्स है ये इस तरफ से भी आ सकती है, ठीक है, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हमने 10 बारें लेफ्ट साइड पे भी दी, 10 बारें राइट साइड पे भी दी। 10 में से 5 ऊपर दे दी और 5 ये नीचे दे दी, सही है। अब आप ये आपका कंप्लीट डिज़ाइन हो गया। A sketch of the wall cross section is given in figure 18.8. If this same wall were subjected to axial load, the method used to calculate AS for flexure would have to be revised to include its effect. Spreadsheet to calculate the coordinates of the interaction diagram using the assumption in chapter number 10 can be developed for this section. ये तो प्योर हमारा इसमें सिर्फ लेटरल लोड था। अगर बिलफर्ज यहाँ पे कोई एक्सियल लोड भी होता तो ये देखें फिर इस केस में तो ये वही एक बन गया जैसे हमारा कॉलम विद बेंडिंग होता है कि जिसमें मूवमेंट भी होता है और लोड भी होता है। तो उस केस में फिर हम ये जो फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट की है वो फिर हम इस तरह ना कैलकुलेट करते, बल्कि उसके लिए हम क्या करते, इंटरेक्शन डायग्राम यूज़ करते कि वो कॉलम विद बेंडिंग है। अभी तो ये खाली बेंडिंग है ना, इसमें कंप्रेशन लोड नहीं है। लेकिन अगर NU भी है यानी शेयर वाल आप लेटरल फोर्सेस के लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं, वर्टिकल के लिए भी, ग्रेविटी लोड के भी कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी फ्लेक्सुरल कैलकुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम यूज़ करके वो कैलकुलेशन आपकी होती है। लास्ट में द सेंट्रॉइड ऑफ द बार ग्रुप एट आइदर एंड ऑफ द वॉल इज अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच फ्रॉम द वॉल एंड। चाहिए देखें हमने कैलकुलेट किए हैं 10 नंबर 9 बार, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है 10 नंबर 8, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है, ये इस पैराग्राफ में गिवन है कि अगर आप इन पांचों बार्स का सेंट्रॉइड निकाल लें तो वो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस बनेगा वॉल तक, वॉल एंड तक, वो 7 इंच बनेगा, ठीक है, फ्रॉम द वॉल एंड। द अज्यूम वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 0.08 LW। अच्छा, ये जो 7 इंच बनेगा, अब आप देखेंगे जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल है वो है 120 इंच। 120 इंच में से आप 7 इंच माइनस करें तो ये 113 इंच D की वैल्यू बनती है, और हमने जो D की वैल्यू ली हुई है वो 96 इंच ली हुई है। अगर आप ये जो रिवाइज D की वैल्यू अगर यूज़ करें तो यहाँ देखिए D स्केयर आप 113 स्केयर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर काफ़ी बढ़ गया, तो ये हमारी M05BD स्केयर की वैल्यू यानी RN की वैल्यू कम हो जाएगी। RN कम होगा तो रो कम हो जाएगा, रो कम होगा तो स्टील एरिया कम आ जाएगा। तो ये रिवाइज स्टील एरिया बनेगा 7.32। अगर D की वैल्यू आप 96 की यानी 0.8 LW की बजाय 113 इंच लें, सही है। तो इसके लिए फिर एज ए रिजल्ट द बार साइज कैन बी reduced to number 8 with the same number of bars, यानी 10 ही बारें होंगी लेकिन नंबर 9 की बजाय नंबर 8 की ये बारें यूज होंगी।